दुनिया में हजार होंगे, मुश्किलों में साथ छोड़ देंगे। कोई अर्जुन सा संपन्न तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। हरी हरि बोल फ्रेंड्स, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता की जय। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किसी युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल फ्रेंड्स, हरी हरि बोल। वेलकम बैक टू माय चैनल किरण कठमारिया स्पिरिचुअल जर्नी। फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों तक नहीं आ पाई, सम रीजंस, सो आज फिर से मैं भागवत गीता का दूसरा श्लोक लेके आई हूँ। मैं भी सीख रही हूँ भागवत गीता है क्या। भागवत गीता भगवान द्वारा गाया गया गीत है, जिसमें प्रभु ने हमें गाकर बताया, समझा कर बताया अर्जुन जी के माध्यम से। अर्जुन जी को थोड़ी समझा रहे थे, उनको पता था हम कलयुग के जीव हैं। अगर इनको कभी मेरी याद आई तो ये कहाँ से मेरे को पा सकेंगे। इसलिए भगवान जी ने भागवत गीता बनाई, गीता सार बनाया, श्रीमद् भागवत गीता जी बनाई। अर्जुन तो इतने समर्थी थे, पार्थी थे कि उनको गीता ज्ञान की ज़रूरत नहीं थी, जो सिर्फ हमें उनको माध्यम बना के हमें समझाया गया है फ्रेंड्स कि कलयुग में ये एक प्राणी के लिए भूख लटोगी। हमारा शरीर भी एक मशीनरी है। देखो, कभी कुछ मशीन की तरह कोई पार्ट ख़राब हो जाता है, कोई पार्ट किसी को ऑयल नहीं मिलता, कोलेस्ट्रॉल, कोई किसी को कुछ नहीं, शुगर हो गई है, किसी को कुछ। फ्रेंड्स, ये सब चलता रहता है और सिचुएशन भी जीवन में अप डाउन आते रहते हैं। कभी हम खुशी हैं, कभी हम दुखी हैं। सिचुएशन कभी स्टेबल नहीं होती है कि एक जैसी रहेंगी। हमें सुख मिला तो सुखी ही नहीं रह सकते हम, कभी दुख तो फटाफट आ जाता है। और दुख हो तो हमेशा के लिए किसी भी जीवन में दुख नहीं रहता है, सुख भी आ जाता है। बस हमें हर हाल में, हर सिचुएशन में स्टेबल रहना है फ्रेंड्स। हमें ये सोचना है, देखो मैंने तो यही सोच लिया कि सुख दुख तो जीवन का सार है। कभी आते हैं, कभी जाते हैं। कभी हम दिन को ही कुछ बनाना हो, जैसे कि मैं हाउसमेड हूँ तो मैं किचन में काम करती हूँ जब, तो देखो शाम की टेंशन आ जाती है, सुबह का नाश्ता बनानी है, शाम की सिचुएशन आ जाती है कि दोपहर को क्या बनाना है, दोपहर को बनानी, शाम की आ जाती है डिनर में क्या बनाना। और इसलिए फ्रेंड्स, स्टेबल रहना ठीक है, जो हरी इच्छा होगी बन जाएगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया। जब युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में प्रभु जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, तो अर्जुन की क्या स्थिति थी उस वक्त। अर्जुन की ये स्थिति थी कि वो सबको, अपने गुरु, अपने तातश्री, सबको देख के, अपने भाइयों को देख के वो बोलता था कि मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। तो भगवान ने विराट रूप करके बताया था कि तू क्या कर सकता है, मैंने पहले ही सब कर लिया है। प्रभु का विराट रूप देखा था जब अर्जुन जी युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में घबरा गए थे और भगवान उनको समझाते हुए अपने विराट रूप के दर्शन करवाए थे कि भगवान के मुख से हम कहीं पैदा हो रहे हैं, कहीं मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कहीं जल निकल रहा है, कहीं अग्नि निकल रही है, कहीं नव दिख रहा है, कहीं धरती दिख रही है। हम, भगवान ने बताया कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, मैं ही सब कारणों का कारण हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और जो आपके अंदर है वो भी मेरी आत्मा है। और सेकंड श्लोक में यही बताया कि जब दुर्योधन मैं कर रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे साथ नारायणी सेना है जो प्रभु की थी, जो प्रभु नारायणी सेना इतनी बलवान थी कि वो किसी के आगे नहीं हारती थी। तो दुर्योधन ने इतना दिमाग नहीं लगाया, जो सेना नहीं हारने देता वो खुद हारता है। धर्म युद्ध, उसको ये मान हो गया था, मेरे साथ विषम पितामह है जिनको ईर्ष्या मृत्यु का वरदान है, मेरे पास द्रोणाचार्य हैं जो इतने विद्या के गुरु हैं, मेरे साथ इतने सारे विशाल, विषम और प्रतापी राजा हैं जो कभी हार नहीं सकते।
उसको ये ज्ञान नहीं था प्रभु ही सब हैं, प्रभु अगर पैदा करते हैं तो मारते भी वही हैं। तो उन्होंने कहा था अगर किसी की मृत्यु होती है, हमने कभी सुना कि वो मनुष्य भगवान ने मारा उसको, भगवान आके कभी नहीं मारते हैं। भगवान किसी को बुखार का बहाना देते हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई कहीं गिर गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, तो भगवान देखो कभी अपना नाम नहीं चढ़ाते कि भगवान लेने आए हैं। जबकि मृत्यु का डॉक्टर को भी नहीं पता है कि मृत्यु कब होगी, डॉक्टर बता तो देते हैं इस दिन हो जाएगी, फिक्स टाइम कभी नहीं बताते। कभी एक बार साइंटिस्ट ने भी देखा, उन्होंने कैद कर लिया बॉडी को कि सम टाइम्स के बाद, कुछ सम सेकेंड्स के बाद इसकी बॉडी से आत्मा निकलेगी, देखें कैसे निकलती है। तो वो हमने वीडियो देखी थी मैंने, तो वो उनको नहीं पता चला, वो सारे कांच टूट के पता नहीं कहाँ से आत्मा, कोई लाइट नहीं दिखी, कोई कुछ नहीं, तो आत्मा चली गई। ये प्रभु के हाथ में है, कब पैदा होना है कब मरना है ये प्रभु ही जानते हैं। तो इसलिए हमें मैं का घमंड नहीं होना चाहिए। दुर्योधन को मैं का घमंड हो गया था कि मेरे साथ इतने सारे प्रतापी राजा हैं तो मैं जीतूँगा। तो प्रभु उसी मैं को ख़त्म करते हैं। प्रभु कहते हैं जो मैं करता ना, उसको मैं नहीं रहने देता हूँ, उसका मैं कुछ नहीं रहने देता हूँ। जो कहता है हरि ही हरि है, उसका सब कुछ बन जाता है। जब हरि को हम पुकारते हैं, पहले हम कोई भी काम निर्विघ्न हो जाता है, और जब हम मैं करते हैं कि मैं कर लूँगा तो उसका काम बिगड़ जाता है। इसलिए प्रभु ने दुर्योधन को दिखाया कि मैं कुछ नहीं रखा। दुर्योधन हार गया, 100 कौरव 5 पांडवों के आगे हार गया। 5 पांडु नहीं हारे। 5 पांडव क्यों नहीं हारे? 5 सच्चाई थी, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, इसलिए नहीं हारे। कौरव में क्या था? अभिमान था, मैं थी, मैं की भावना त्यागनी है, हरि का नाम लेना है। जिन्होंने हमें ये सांसें दी हैं, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, अगर हम दुर्योधन की तरह राक्षसी बुद्धि रखेंगे, तामसी बुद्धि रखेंगे, तो हमारा पतन होना निश्चित है। अर्जुन की तरह हमें महान बनना है। अर्जुन के माध्यम से देखो कितने अच्छे धर्म के कार्य हुए। भागवत गीता, भगवान जी का गीत, गाया हुआ गीत हमें बुकलेट के रूप में भागवत गीता मिली हुई है। हमें उसको पढ़ना है, समझना है, कहीं से भी समझें, समझना उसको, तो समझ के हमें अपने जीवन में अप्लाई करना। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर थोड़ी ना असर होगा। अगर हम भगवान हैं क्या? भगवान विश्वास है। देखो कहीं हम पापा पे विश्वास करते हैं तो पापा की सारी बातें मानते हैं। हमें पता है कि हमारे लिए माँ बाप कभी गलत नहीं होते। इसी तरह वो परम पिता हैं फ्रेंड्स, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमें सभी को अच्छा मानना है, देखना है। जब हम प्रभु देखेंगे, सब में प्रभु दर्शन करेंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात होगी है, लेट गो। जब लेट गो की भावना आएगी तो गुस्से का लेवल कम हो जाएगा, हमें गुस्सा कम आएगा तो हमारी ईगो ख़त्म होगी। धीरे धीरे प्रयत्न करते रहेंगे, हरि को हर दिन, हर सिचुएशन में, हर पल याद करना और थैंक यू की भावना रखनी है, कुछ नहीं मांगना। जब हम हरि को ही मांगेंगे तब हमारा जीवन हरि में हो जाएगा। और भगवान ने यही कहा है, जो भी भगवान ने हमें ड्यूटियाँ दी हुई हैं, कोई किचन की करता है, कोई ऑफिस की करता है, जिसकी भी कोई ड्यूटी करता है उसको करो। हरि जी मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं अच्छे से करूँगा, अपने कर्म अच्छे से करूँगा और कोई फल की इच्छा नहीं करूँगा, डिज़ायर कोई नहीं रखनी है। तो जब हम ऐसे कर्म करेंगे तो हरि प्रसन्न होंगे। हमें हरि की प्रसन्नता का पात्र बनना है। हरि हर टाइम कोई भी ड्यूटी कर रहे हो करते रहो, साथ में हरि का नाम जपते रहो। जो भी प्रभु आपको अच्छे लगते हैं, कृष्णा जी अच्छे लगते हैं, शिव जी अच्छे लगते हैं, माता रानी अच्छी लगती है, कोई आप लोगों ने गुरु नाम दान लिया हुआ है तो हर टाइम उसको जपो। इससे हर टाइम आपका प्रयास होता रहेगा हरि नाम का। अंत समय इतना कष्ट होते हैं कि तब हमें हरि याद नहीं आते, सारी फ्लैशबैक चलती है। इसलिए अंत समय में भी हमें हरि याद रहे, इसलिए हमें हरि नाम जपना है फ्रेंड्स। हरि हरि बोल। अगर मैं समझाने में कहीं चूक कर जाती हूँ तो फ्रेंड्स मैं आपकी बड़ी बहन या छोटी बहन समझ के मेरे को माफ़ कर देना। और मैं चाहती हूँ प्लीज़ 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 आप सब भक्ति के रास्ते पे चलें। सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, कमेंट मत करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सिर्फ हरि के रास्ते पे चलने की कोशिश करो। आप लोग एक भी हरि के रास्ते पे चलने का कोशिश करेगा, मुझे उसकी प्रसन्नता हरि की नज़र में मिल जाएगी।